दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अजीत यादव है और मैं एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट के रूप में काम करता हूँ। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो किन 5 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद है कि वो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और उसी श्रेणी में हम आज लेकर के आए हैं एक नया टॉपिक जिसमें जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो एक सवाल ज़रूर आता है कि मुझे प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना है या फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करना है। तो इसका निर्णय हम इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के आधार पर ले सकते हैं। एक कंपैरेटिवली स्टडी हम कर सकते हैं कि प्लॉट्स के क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, ऐसे ही फ्लैट्स के क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। तो हम एक-एक करके दोनों को डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं प्लॉट को। प्लॉट के मेरिट्स के बारे में बात करते हैं। प्लॉट में जब भी हम कोई मकान बनाते हैं तो अपनी आवश्यकता अनुसार हम उसमें अमेंडमेंट करते हुए मकान बना सकते हैं। प्लॉट्स पे बना हुआ मकान काफ़ी स्पेसियस होता है और हमारी आवश्यकताओं और चॉइस के हिसाब से बना होता है। प्लॉट्स पर बनाया हुआ मकान जिसमें आपको कम या ना के बराबर मेंटेनेंस में आप उसको मेंटेन कर लेते हैं। दूसरा, प्लॉट पर बनाए हुए मकान के साथ आपके इमोशंस जुड़े होते हैं। जब आप कोई एक लैंड परचेज़ करते हैं, उसके साथ में फिर आप उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो आपका 2, 4, 6 महीने, 12 महीने तक का जब तक वो कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, तो आपके इमोशंस उसके साथ जुड़ जाते हैं। दूसरा, प्लॉट्स जब आप लेते हैं तो आप में एक पॉज़ेसिवनेस की भावना आती है कि मालिकाना हक है, क्योंकि छत भी आपकी है और ज़मीन भी आपकी है। तो इस तरह का एक पॉज़ेसिवनेस आप फ़ील करते हैं और चूँकि उसके साथ इमोशंस जुड़े हैं, तो आप उसको उसी तरीके से एन्जॉय करते हैं। अगर हम प्लॉट्स के डीमेरिट्स की बात करें, तो डीमेरिट्स में प्लॉट्स पर मकान बनाने के लिए आपको एक तो समय और लागत दोनों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब आपका बजट कम होता है तो आप उस पर प्लॉट लेकर के तुरंत मकान नहीं बना सकते। और अगर आपका बजट आपके पास इनफ है तो आप पहले प्लॉट लेंगे, फिर आपको 2, 4, 6 महीने का टाइम आपको लगेगा उसको बनाने में, तो समय और लागत दोनों बढ़ जाती है उस पे। दूसरा, कई बार जब आप प्लॉट लेने जाते हैं, तो जिस सोसाइटी या जिस कॉलोनी में आप प्लॉट लेते हैं, वहाँ पर बेसिक अम्यूनिटीज़ का अभाव होता है। जैसे वहाँ पर सीवर लाइन नहीं होती है या रोड नहीं बना होता, वहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न रहता है कि वहाँ पर किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो ये कुछ डीमेरिट्स होते हैं। जैसे या प्लॉट्स आपने लिया, अभी आप उस पे तुरंत रहना भी चाहते हैं लेकिन बजट नहीं है, तो आप तुरंत उसमें प्लॉट खरीद करके रह नहीं सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें फ्लैट्स की, फ्लैट्स के मेरिट्स की हम बात करते हैं, तो फ्लैट्स तुरंत रहने योग्य हैं। फ्लैट्स पर सिक्योरिटी आपको मिलती है क्योंकि वो गेटेड एक प्रोजेक्ट में होता है। तीसरा, आपको फ्लैट्स के अंदर बेसिक अम्यूनिटीज़ आपको मिलती हैं, जिसमें बिजली, पानी, सीवर लाइन या बच्चों का किड्स प्ले एरिया, पार्किंग, ये सब सुविधाएं आपको फ्लैट्स के अंदर तुरंत मिल जाती हैं। अगर आप उसको रेंट पर देना चाहते हैं तो एक रेंटल इनकम आपकी तुरंत स्टार्ट हो जाती है। और अगर हम फ्लैट्स के डीमेरिट्स की बात करें, तो डीमेरिट्स में फ्लैट्स लेस स्पेसियस होता है और बिल्डर के द्वारा अपने हिसाब से बनाया गया होता है, तो आपकी चॉइस उसमें आप ऐड नहीं कर सकते। फ्लैट्स जिस सोसाइटी में बना है उसमें मेंटेनेंस चार्जेज़ आपको देने होते हैं, जो कॉमन एरियाज़ हैं उनका मेंटेनेंस चार्जेज़ हैं, या जो वहाँ पर अम्यूनिटीज़ और क्लब हाउस वगैरह आप उस प्रॉपर्टी में अवेल करते हैं जो फैसिलिटीज़, उनका आपको पे करना होता है। फ्लैट्स को दोस्तों रीसेल करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जैसे-जैसे समय बीतता है, वैसे-वैसे फ्लैट्स की वैल्यू डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाती है। उसमें मेंटेनेंस चार्जेज़ बढ़ जाते हैं और यहाँ पर न ज़मीन आपकी होती है, न छत आपकी होती है। और जनरली हाई राइज़ बिल्डिंग में फ्लैट्स होते हैं। तो सपोज़
कभी अगर लिफ्ट ख़राब हो गई और आपका फ्लैट 6 या 7th फ्लोर पर है, तो आपको बार-बार ऊपर नीचे आने जाने में तकलीफ़ होती है। तो ये कुछ बेसिक मेरिट्स और डिमेरिट्स हमने प्लॉट्स और फ्लैट्स के डिस्कस किए हैं। अब इन मेरिट्स और डिमेरिट्स के आधार पर हम एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि अगर आपके पास कम बजट है और आप तुरंत प्रॉपर्टी लेकर के और रहना चाहते हैं, तो आप फ्लैट्स को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त बजट है और आपके पास उसको बनाने का समय भी है, तो आप प्लॉट लेकर के उस पे मकान बना सकते हैं। और अगर आप एक विशुद्ध निवेशक हैं, यानी इन्वेस्टर हैं, आपके पास रहने का अपना घर ऑलरेडी है और आप प्रॉपर्टी की ग्रोथ को एनकेस करना चाहते हैं, तो आपके पास सबसे बेस्ट चॉइस होती है कि आप अपने शहर के आउटस्कर्ट्स में कोई प्लॉट खरीदिए जो आपकी लोकल अथॉरिटी से अप्रूव्ड हो, रेरा अप्रूव्ड हो और गेटेड टाउनशिप में हो, ताकि उसमें बेसिक कम्युनिटीज़ हों। और उस एरिए के आसपास की एक कंपैरेटिवली स्टडी कीजिए कि उस एरिया में आने वाले समय में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, गवर्नमेंट्स अपने कौन से प्रोजेक्ट ला रही है, या एजुकेशनल और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की वहाँ क्या सुविधाएं हैं, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ तक है या नहीं है। इस तरह से आप उसका एक कंपैरेटिवली स्टडी करके और आप आँख मूंद करके प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, क्योंकि प्लॉट्स की वैल्यू कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होने वाली। यहाँ पर इकोनॉमिक्स का एक सामान्य रूल लागू होता है कि जहाँ सप्लाई लिमिटेड हो और डिमांड काफ़ी हो, तो उसकी वैल्यू बढ़नी ही है। निश्चित रूप से आपके प्लॉट्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होगी। आई थिंक ये कंपैरेटिवली स्टडी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, और इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।